नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला बड़ा है, ध्यान से सुनिएगा। टोहाना में जो कुछ हुआ आज, आगे क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। प्रशासन और किसानों के बीच बातचीत फेल होने के बाद किसानों ने कौन सा बड़ा ऐलान किया है उस पर बातचीत करेंगे। ये बातचीत क्यों फेल हो गई, वजह क्या हो सकती है, उस पर बातचीत करेंगे। और क्या टोहाना में अब पक्का मोर्चा लग जाएगा किसानों का, उस पर बातचीत करेंगे। और आज ऐसे कौन से किसान नेता टोहाना में पहुंचे जिनकी एक कॉल पर यानी एक बुलावे पर लाखों किसान टोहाना में इकट्ठे हो सकते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। शुरुआत करते हैं। टोहाना में आज एक लंबी बातचीत चली किसान नेताओं और प्रशासन के अधिकारियों के बीच, लेकिन वो बातचीत फेल हो गई, सिरे नहीं चढ़ पाई। जिसके बाद किसानों ने ऐलान किया है। आपको पता है, कल शाम से ही हजारों किसान पुलिस थाने के अंदर बैठे हैं और पूरी रात उन्होंने वहां पर गुजारी है, जिसमें बड़े किसान नेता मतलब राकेश टिकैत भी थे, गुरनाम सिंह चुड़ीनी, योगेंद्र यादव और कुछ और नेता भी पूरी रात वहां पर मौजूद रहे। आज बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई तो किसानों ने ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है? किसानों का कहना है कि हम वो रूप अब दिखाएंगे सरकार को जो हम पहले नहीं दिखाना चाहते थे, और शायद अब सरकार वो देखना चाहती है। दूसरा, किसानों ने बड़ा ऐलान ये कर दिया है, कल यानी 7 जून को पूरे हरियाणा में पुलिस थानों का, पुलिस चौकियों का घेराव करेंगे किसान 4 घंटे के लिए। ये कॉल दे दी है किसानों ने और पक्का मोर्चा वहां पर लगा देंगे। ये 2-3 नेताओं की आप बात सुन लीजिए, फिर बड़ी चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। कि अगर टोहाना वाला मामला नहीं सुलझता है तो 7 तारीख को यानी कि आने वाले कल पूरे हरियाणा में पुलिस थानों के बाहर घेराव किया जाएगा, उसके बाहर धरना किया जाएगा 4 घंटे का। आज सुबह से ही प्रशासन के साथ वार्ता चल रही थी। वार्ता का नतीजा ये है कि प्रशासन आपकी शक्ति का जो है वो शक्ति को तोड़ना चाहता, वो कहीं हल्के में ले रहा है इसको। जो लड़ने की भाषा प्रशासन को समझ में नहीं आती है, जो हमारा असली और दूसरा रूप है वो दिखाना पड़ेगा इनको बताना पड़ेगा कि किसान क्या अंडर एस्टिमेट ले रहा है प्रशासन। इससे ये लगता है कि एक नया मोर्चा वो पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर है इस पर खोलना चाहते हैं वे। जैसे टिगरी वहां पे है तो एक बड़ा मोर्चा यहाँ पे भी खोलना पड़ेगा। उसी तरह से अपने ट्रैक्टर लगा के, अपनी झोपड़ियां बना के यहाँ थाने के अंदर बना लो पहले, क्योंकि यहाँ धूप रहती है, थाने के अंदर बना लेंगे। और हमने तो जब यहाँ आए तो हमने तो अपने आप को गिरफ्तार ही मान रहा, क्या थाने में ही है। राकेश टिकैत क्या कह रहे थे, युद्धवीर सिंह और योगेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे थे, आपको पता चल गया। पक्का मोर्चा वहां पर लगेगा और राकेश टिकैत ने कह दिया, आप अपने कपड़े लत्ते और ट्रैक्टर यहां पर लेकर आ जाइएगा। अब वहां पर ही किसान जो हैं वो डटेंगे, ठीक है। और दूसरा, कल जो थाने और चौकियों का घेराव किया जाएगा वो भी आपने सुन लिया। अब क्या है कि आज जोगेंद्र सिंह उग्राहा भी वहां पर पहुंचे थे। जोगेंद्र सिंह उग्राहा को आप जानते हैं, भारतीय किसान यूनियन के वो नेता हैं उग्राहा के, और सबसे बड़ी किसान यूनियन उनकी है जिसमें लाखों कार्यकर्ता हैं उनके। और आपने टिकरी बॉर्डर का एक हिस्सा देखा होगा, वो जोगेंद्र सिंह उग्राहा के किसान यूनियन के वो लोग हैं। जोगेंद्र सिंह उग्राहा अगर एक कॉल दे दें, एक बुलावा दे दें, तो मतलब लगता है मेरे को 3-4 घंटे के अंदर अंदर लाखों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर टोहाना पहुंच जाएंगे। क्योंकि यह टोहाना वो इलाका है जहां से थोड़ी दूरी के बाद जोगेंद्र सिंह उग्राहा का इलाका शुरू होता है।
मतलब जो पंजाब का मालवा इलाका है वहां पर जोगेंद्र सिंह उग्राहा की किसान यूनियन का प्रभाव है, और अगर वो कॉल दे दे तो वहां पर लाखों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ जमा हो जाएंगे और पूरे टोहाना को वो घेर लेंगे। ठीक है, अब देखना हो आगे क्या होता है, लेकिन जोगेंद्र सिंह उग्राहा ने कुछ बोला है, थोड़ा सुन लीजिए। जितने लोग हमारे साथी घरों में बाहर नहीं निकलेंगे, जब सारे दिन बाहर आ गए, सिर जुड़ गए, तो दिल्ली की सड़कें भी रुक जाएंगी, हरियाणा की सड़कें भी रुक जाएंगी, पंजाब की सड़कें। तो सुना आपने जोगेंद्र सिंह उग्राहा को भी। अब देखना होगा कि ये जो पक्के मोर्चे की बात की गई है, कल से कितने किसान टोहाना में जुटेंगे। किसानों ने भी तैयारी कर ली है और उधर प्रशासन ने यानी सरकार ने भी तैयारी कर ली है। ये क्लिप देखिए मेरे साइड में, कितनी तादाद में पुलिस वहां पर जमा कर दी है प्रशासन ने कि भाई अब यहां पर किसान डटेंगे और तैयारी उनको भी करनी है। तो आपने देखा किसान भी होंगे और उनके सामने पुलिस भी होगी। अब क्या है कि ये जो बातचीत फेल हो गई है, अब देवेंद्र बबली तो एक साइड में हो गए, वो बच निकले क्योंकि उन्होंने माफी मांग ली। पहले जो किसानों का टकराव था वो देवेंद्र बबली से सीधा था, है ना, क्योंकि किसान कह रहे थे देवेंद्र बबली माफी मांगे और किसानों पर जो उनकी ओर से पर्चे दर्ज किए गए हैं वो वापस ले ले। वो दोनों काम देवेंद्र बबली ने कर दिए और वो एक साइड में हो गए। अब सीधा किसानों का टकराव जो है वो सरकार के साथ है, क्योंकि जो दो किसान अंदर हैं वो मतलब पुलिस की ओर से मामला दर्ज करवाया गया और वो जेल में है। अब जब तक सरकार नहीं चाहेगी तो वो कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जो पुलिस है वो भी आदेश किसका मानेगी? पुलिस आदेश मानेगी सरकार का, मुख्यमंत्री का। और आज किसान नेता ये भी बोल रहे थे कि आज जो मीटिंग की गई उसमें मीटिंग को जानबूझकर लटकाया जा रहा था कि जो हमारा काफिला चला है अंबाला से दिल्ली की ओर, कहीं वो किसान यहां टोहाना में ना पहुंच जाए। और बार बार अधिकारी कह रहे थे कि वो बातचीत चल रही है, चंडीगढ़ में बातचीत चल रही है। तो मतलब अगर सरकार चाहेगी तो ही ये मामला जो है वो निपट सकता है, जैसा हिसार में भी हुआ था। आपको याद होगा कि जो किसानों पर मामले दर्ज किए गए थे वो वापस वहां पर लिए गए थे, है ना। अब देखना होगा क्या कुछ आगे होता है। बबली एक साइड में हो गए, अब टकराव सीधा किसानों और सरकार के बीच में है। पक्का मोर्चा लग जाएगा और 7 जून को थानों का घेराव किया जाएगा और कल से काफी तादाद में आप देखिएगा वहां पर किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर पहुंच जाएंगे। तो आज ये कुछ हुआ है टोहाना में, आगे क्या कुछ होगा वो जो अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ रखेंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। लेकिन आज जो हमने आपके साथ साझा किया, ये जो चर्चा की है, आपने पूरा एपिसोड देखा है, इसको लेकर एक तो आपने अपनी राय देनी है, कमेंट के माध्यम से आपने लिखकर भेजना है इस मसले पर, और आपने इस मसले को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने प्लेटफॉर्म पर अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चाहते हैं कि जो सही रिपोर्ट है वो आप तक पहुंचे, चाहे टोहाना की बात है चाहे कोई और बड़ा मसला है, वो जो अपडेट है आप तक पहुंचे, तो फिर इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें, यूट्यूब पर भी और फेसबुक पेज पर भी, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी, जो हमारा अगला मसला होगा, चाहे टोहाना की अपडेट को लेकर हो चाहे कोई और बड़ा मसला, वो जो वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।